चंपावत से इस वक्त की बड़ी खबर। शारदा कॉरिडोर शिलान्यास एवं मां खिचड़ी कार्यक्रम टनकपुर में कार्यक्रम का आयोजन और सीएम पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में हुए शामिल। इस वक्त की बड़ी खबर चंपावत से, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचे हैं कार्यक्रम में और ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है शारदा कॉरिडोर में, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं। विकास कार्यों का श्री गणेश करना अपने आप में एक दिव्य अवसर है और मैं अकेले शिलान्यास नहीं कर रहा हूं। मेरे साथ आप हजारों हजार लोग जो इस क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों से आए हैं, सारे के सारे इन कार्यक्रमों में सम्मिलित हैं। और जैसे मैं कहता हूं ना, कई बार किसी भागवत में आपको बुलाया जाता होगा, किसी मंदिर में जाने का अवसर आपको मिलता होगा, किसी धार्मिक आयोजन में कहीं रामायण का पाठ हो रहा होगा, तो आज जाते तो आप हैं, लेकिन मां बाराही मंदिर में भी राजा जैसे जाते थे ना, तो जाता तो कोई भी व्यक्ति है, लेकिन वो अपनी मर्जी से नहीं जाता है। क्यों दिलीप दा? जैसे आप गोरखनाथ मंदिर ले गए थे मुझे, पहले बुलाया तो आपने था, लेकिन वहां बाबा गोरखनाथ की इच्छा से ही पहुंचता है जो पहुंचता है। वैसे अगर कोई यहां पहुंचा है, आप लोग भी यहां पर आए हैं, तो मान लीजिए कि शारदा मैया ने आप सबको बुलाया है, पूर्णागिरी मैया ने आपको आशीर्वाद दिया है। और देखिए, ये कह रहे थे मौसम बड़ा खराब है, मौसम बड़ा खराब है। मैं भी कह रहा था, मैंने ये मोटा वाला कोट पहन रखा है। मैं सोच रहा था अरे वहां तो गर्मी होगी आज टनकपुर में, लेकिन मैं उतरा तो ठंडा हो रहा था। लेकिन मैं सोच रहा था कि भगवान सूर्य जो है अभी तक अपना आशीर्वाद देने के लिए नहीं आए हैं, वो भी आ गए। और कभी ऐसा नहीं होता है, हमारे मीडिया के मित्र भी ये भी जानते हैं। क्यों हरीश बताओ? कभी ऐसा नहीं होता है कि जब हम लोग कहीं पहुंचते हो, वहां बादल लगे होते हैं, कोहरा लगा होता है, अंधेरा छाया होता है, लेकिन हम लोग वहां पहुंचते हैं तो भगवान सूर्य आ जाते हैं। ये एक बार नहीं, अनेकों बार हुआ है। मैंने देवी धुरा का अभी एक दिन बताया था, एक दिन अभी वहां नैनीताल में अभी ऐसे ही हुआ। पिछले दिनों चुनाव का मौसम चल रहा था यहां, जब पिछले साल इन्हीं दिनों नगर पालिकाओं में सवेरे में बनबसा आया, बनबसा के बाद खटीमा गया रेखा देवी जी के चुनाव में, जिस दिन वहां निकाली थी रैली हम लोगों ने। उसके बाद खटीमा गया, खटीमा में निकाली, तो लोग कह रहे थे अब तो आप जो है उसके बाद मुझे जाओ बाजपुर और काशीपुर, और शाम को फिर कार्यक्रम मेरा देहरादून था। तो खटीमा के कार्यक्रम तक ऐसे ही हो रहा था, बादल लगे हुए थे, कोहरा लगा हुआ था। जैसे ही कार्यक्रम पूरा हुआ, वैसे ही भगवान सूर्य आ गए। उन्होंने कहा चलो मेरे साथ। तो भगवान सूर्यदेव की भी बड़ी कृपा है और हम सभी पर है। भाइयों बहनों, ये हमारी उत्तराखंड की पवित्र भूमि, सदियों से जो भारतवर्ष की आध्यात्मिक चेतना है, समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है, त्याग तपस्या की ये भूमि है। हमारी नदियां, पर्वत, देवस्थल केवल ये भौगोलिक संरचनाएं नहीं है, बल्कि हमारी पहचान है और हमारी सांस्कृतिक आत्मा की जीवन प्रतीक है। इसलिए हमारी सरकार शारदा नदी कॉरिडोर अंतर्गत 3300 करोड़ रुपए से भी 200 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को, पूरे 200 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को धार्मिक, सांस्कृतिक, पर्यटन एवं पर्यावरणीय दृष्टि से विकसित करने जा रही है। इसका पूरा रेडियस 200 किलोमीटर का आएगा। पूरा क्षेत्र मां शारदा की कृपा से, मां पूर्णागिरी की कृपा से, रणकोची मैया की कृपा से समृद्ध होगा, हर क्षेत्र में आगे बढ़ेगा। और इसके अंतर्गत विकास के अंतर्गत रणकोची माता का मंदिर, पुनरुद्वार, सिटी डैम, बनबसा में हेलीपोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बाजार के विकास के साथ साथ शारदा रिवर फ्रंट और एयरो स्पोर्ट्स सुविधाओं को विकसित करने की दिशा में भी हम काम कर रहे हैं।
मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि इस परियोजना के अंतर्गत आज हम 107 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले शारदा घाट के पुनर्विकास कार्यों का आज यहाँ पर हमने शिलान्यास किया है। वहीं 85 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनने वाले इकोलॉजिकल कॉरिडोर के साथ साथ चंपावत में 65 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के सिटी ड्रेनेज प्लान का शिलान्यास भी आज यहाँ पर किया गया है। इसके अलावा अभी पिछले दिनों ही मां रणकोची मंदिर में पुनर्निर्माण एवं पर्यटन अवस्था से जुड़े हुए विभिन्न कार्यों का लगभग 5 करोड़ की धनराशि का वहां भी हम लोगों ने शिलान्यास किया था। मुझे पूरा विश्वास है ये कॉरिडोर इस क्षेत्र के धार्मिक एवं पर्यटन के क्षेत्र में एक प्रमुख केंद्र के रूप में इसको स्थापित करने में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मेरा मानना है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग आते हैं और मैंने जब से भी ये इस जिम्मेदारी पे काम करना शुरू किया, मैंने हर मीटिंग में जो हमारी चाहे वो चार धाम यात्रा से संबंधित हो, चाहे कैलाश मानसरोवर यात्रा से हो, या कुंभ मेला हो, या हमारा कांवड़ मेला हो, मैंने हर बैठक में सभी अधिकारियों को, राज्य सरकार के भी, भारत सरकार के भी, सबका ध्यान मां शारदा के इस स्थान पर, मां पूर्णागिरी के इस स्थान पर भी जाए जहां प्रत्येक वर्ष 25 लाख 30 लाख श्रद्धालु पूरे देश के आते हैं। इस क्षेत्र का विकास भी होना चाहिए और मुझे पूरा विश्वास है कि ये कॉरिडोर इस क्षेत्र के एक बड़े प्रमुख केंद्र के रूप में इसको स्थापित करेगा। इसके माध्यम से हमारे यहाँ की स्थानीय लोगों को, व्यापारियों को, हमारे युवाओं को, महिलाओं को, उनको अनेक आजीविका के अनेक प्रकार के जो है नए अवसर सर्जित करेगा, नए अवसर प्रदान होंगे। यही नहीं, भटजी पूरा क्षेत्र में जो उस दिन कह रहा था, मां रणकोची की कृपा से ये पूरा ही क्षेत्र हमारा आने वाले वर्षों में आप देखिए समृद्धि होगी यहाँ पर। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये सच में मेरे को जो है मां शारदा बुलवा रही है, मां पूर्णागिरी बुलवा रही है, रणकोची मैया बुलवा रही है, ये बयानधुरा बाबा बुलवा रहे हैं, गोलजू बाबा की आशीर्वाद से ये सब हो रहा है, मां बाराही की कृपा से हो रहा है, हमारे अनेक देवी देवताओं की कृपा से यहाँ हो रहा है। भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन में हमारी सरकार राज्य के समग्र विकास के साथ साथ जितने हमारे धार्मिक स्थल हैं, अभी जिला पंचायत के अध्यक्ष जी मुझे कह रहे थे कि ये इस बात की चर्चा हर जगह है कि हमारे जितने मंदिर हैं, धार्मिक स्थल हैं, उन सभी का पुनर्निर्माण हो रहा है। हमारी पहचान को सुरक्षित रखने के लिए संकल्पित होकर कार्य किया जा रहा है और आज यहाँ राज्य के शहरों से लेकर दूर सुदूरवर्ती क्षेत्रों तक शिक्षा का क्षेत्र, सड़क का क्षेत्र, स्वास्थ्य का क्षेत्र, पेयजल सहित सभी जितने भी हमारे क्षेत्र हैं, सभी में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने का काम किया जा रहा है। इसके साथ साथ राज्य की जो समृद्ध हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, सांस्कृतिक विरासत है, उसके संरक्षण के लिए, उसके संवर्धन के लिए भी लगातार हम काम कर रहे हैं। उत्तराखंड पूरा हमारा एक कोने से नीति से लेकर माड़ा तक, मलारी से लेकर हमारा अंतिम क्षेत्र गुंजी तक, नाभी तक, ये पूरा क्षेत्र हमारा, और ये भी अंतिम क्षेत्र है। इसके बाद तो हमारा पड़ोसी देश शुरू हो जाता है। ये शारदा मैया ही हमारी सीमा रेखा तय करती है, यहां से लेकर चक्राता के अंतिम क्षेत्र तक पूरे राज्य का समेकित रूप से विकास हो, आध्यात्मिक राजधानी के रूप में हमारा राज्य स्थापित हो, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। केदारखंड की भांति जैसे 4 धामों में हमारे विकास हुआ है, चारों धाम, अनेक मंदिर, अनेक तीर्थ स्थल, हेमकुंड साहब, उसी तरह से मानस खंड के अंदर भी हमारे सभी मंदिरों का सौंदर्यीकरण हो, सभी का विकास हो, उसके लिए हम संकल्पित होकर काम कर रहे हैं। इसी क्रम में हमने मां पूर्णागिरी जो मंदिर का क्षेत्र है उसका विकास, यहाँ का धार्मिक पर्यटन, सांस्कृतिक पर्यटन, इसको नई गति प्रदान कर रहे हैं। और मैं तो चाहता हूं कि मां पूर्णागिरी का मेला कुछ महीनों का ना हो। मां पूर्णागिरी का मेला, मां की तो इतनी कृपा है, यहाँ शानदार मौसम रहता है, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती है। जो छोटी मोटी चीजें हैं वो पुल वगैरह पहले से ही हम लोगों ने सारे बनाई दी है, कुछ बन रहे हैं। अस्थाई लाइट लगती थी हर साल,
कहते थे जी इस साल इतने लाख की लाइट लग गई, इतने करोड़ की लग गई। हमने कहा ये सब बंद करिए, अब स्थायी काम यहाँ पर हो टीले का, और हो रहा है। अब लाइट का काम भी हो रहा है, अन्य काम भी हो रहे हैं, तो पूरे साल भर मेला चलेगा। क्या दिक्कत है? कोई परेशानी है? भक्त दर्शन करना चाहते हैं तो हम तो उनका स्वागत करेंगे, आइए भैया आप लोग। क्यों टनकपुर वाले नहीं करेंगे क्या? क्यों सोनू भाई नहीं करोगे? तो क्यों नहीं ताली बजा रहे हो जोर से? क्यों राजू, अगर मां बाराई में साल भर लोग आए तो क्या दिक्कत है? आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए? गोलजी कॉरिडोर इसलिए तो बना रहे हैं वहां पर। मां बाराई का मंदिर, बालेश्वर मंदिर, पाताल रुद्रेश्वर मंदिर, रणकोची मंदिर, ऐसे सभी को, जितने मंदिर हैं सभी को विकसित किया जा रहा है। अभी आज ही हमने पाताल रुद्रेश्वर गुफा मंदिर में लगभग 2.5 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न कार्यों का लोकार्पण किया है। गोलजी मंदिर के लिए एक विशेष गोलजी कॉरिडोर निर्माण के लिए भी विस्तृत कार्य योजना हम बना रहे हैं। परंतु भाइयों बहनों, मैं आज इस अवसर पर यह भी कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार द्वारा जो विभिन्न मंदिरों को विकास कराए जा रहे हैं, धार्मिक स्थलों को सजाया जा रहा है, संवारा जा रहा है, उनका नवनिर्माण पुनर्निर्माण किया जा रहा है, अच्छी कनेक्टिविटी की जा रही है, अच्छी सुविधाएं की जा रही हैं। हम सांस्कृतिक अपनी चीजों को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, उनके संवर्धन की बात कर रहे हैं, हम डेमोग्राफी को सुरक्षित रखने की बात कर रहे हैं। तो चाहे वो मंदिरों का विकास हो, चाहे हमारे द्वारा अन्य कार्य हो, हमारे कुछ मित्रों को अच्छा नहीं लगता है। अब आप जानते होंगे हमारे वो मित्र कौन से हैं। वो मित्र वही हैं जिन्होंने इस देश की आजादी के बाद देश के अंदर 60 सालों तक सरकार पर रहे हैं, जो 60 सालों तक जिन्होंने शासन किया है। उनका नाम लेने की तो आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनका नाम सब भूल